अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अर्सलहुल्लाहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह जल्ला जलालुहु के लिए। बेशुमार बेहद्दो हिसाब दरूद व सलाम हो इमामुल अम्बिया सय्यदुल अम्बिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम के ज़ात गिरामी पर माह मुबारक, माह मुक़द्दस, बरकतों और रहमतों वाला महीना अपने अखीर की तरफ रवां दवां है। आखिरी अशरा भी शुरू हो गया तो आखिरी अशरे का भी आज तीसरा रोज़ा हो गया। 2 अशरे पहले गुज़र चुके हैं, तीसरा अशरा भी काफ़ी हिस्सा उसका गुज़र चुका है। ये माह मुबारक कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा हमें नहीं हो सका। कुरान ने बार बार ये बात ज़िक्र की है कि अय्याम मादूदात, ये चंद गिनती के दिन हैं। हालांकि इस महीने के भी 30 या 29 दिन होते हैं, बाकी इस्लामी महीनों के भी 30 या 29 दिन होते हैं। किसी महीने के 30 दिन होते हैं, किसी के 29 दिन होते हैं। हम में से अक्सर लोगों को आम तौर पर बाकी दिनों की, बाकी महीनों की तारीख़ याद नहीं रहती। अंग्रेज़ी तारीख़ हमें याद होती है जो हमारे दिमागों में
ठोंस दी गई है। आज ये तारीख़ है, ये महीना है, ये साल है, लेकिन इस्लामी तारीख़ हमारे जहनों में नहीं होती कि कौन सा इस्लामी महीना चल रहा है और उसकी आज कौन सी तारीख़ है। जबकि माह मुक़द्दस, माह मुबारक, रमज़ानुल मुबारक का महीना, इसका एक एक लम्हा हम शुमार कर रहे होते। इसलिए अल्लाह ने उसको कहा कि ये गिनती के दिन हैं, क्योंकि इन्हें हम गिनते हैं। आज पहला रोज़ा है, कुछ दिन के बाद आज चौथा रोज़ा है, फिर छठा रोज़ा है, फिर 10वां है, एक अशरा गुज़र गया है, दूसरा अशरा गुज़र गया है, तीसरा अशरा शुरू हो गया। तो हम हर रोज़े को शुमार करते, बार बार हम इनको गिनते हैं, इतने दिन गुज़र गए, इतने बाकी है। इसलिए कुरान ने कहा कि अय्याम मादूदा, ये वो दिन हैं जिन्हें बार बार गिना जाता है, शुमार किया जाता है। और यही अल्फाज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़ुल्हज्जा के महीने के लिए कहे हैं कि जब ज़ुल्हज्जा का चाँद नज़र आता है, वो हज के अय्याम होते हैं, उनको भी हम गिनती शुरू कर देते हैं। आज ज़ुल्हज्जा की पहली तारीख़ है, आज 3 है, आज 6 है, आज 9 है, आज वहाँ हज होगा, कल यहाँ कुर्बानी होगी, ठीक है, आज ईद का दूसरा दिन है, आज तीसरा दिन है, ये चौथा दिन है, वो भी हम गिन रहे होते। उन्हें भी अल्लाह ने अय्याम मादूदात कहा कि ये वो दिन हैं जिन्हें बार बार शुमार किया जाता है, गिना जाता है। इसके अलावा आप बाकी 10 महीनों में से किसी महीने का ज़िक्र कुरान के अंदर इस अंदाज़ में नहीं सुनेंगे कि ये गिनती के दिन। ये फरमाया कि इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह इस्ना अशरा शहरन यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़, जब से अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया, आसमान को पैदा किया, तब से अल्लाह ने दिन और रात और महीनों की गिनती को भी पैदा किया, और 12 महीने अल्लाह ने उसमें बनाए, और उन 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत वाले। लेकिन किसी महीने के लिए ये नहीं कहा कि ये गिनती के दिन है, सिवाय रमज़ानुल मुबारक के, कि इसके लिए 2 मरतबा ये लफ्ज़ आया सूरह बकरा में कि ये गिनती के दिन है, और एक ही रुकू के अंदर 2 मरतबा अल्लाह ने ज़िक्र किया, ये गिनती के दिन है। तुम में से जो बंदा इन दिनों को पा ले, उसे चाहिए वो रोज़ा रखे, जो रोज़ा रखने की ताकत नहीं रखता वो फ़िदिया दे। तो ये अल्लाह ने एक ही रुकू के अंदर बार बार ये तज़किरा किया, और इसके बाद फिर 2 रुकू छोड़ दें, 9वें रुकू में फिर जाकर अल्लाह ने फिर हज का ज़िक्र किया, अय्याम में हज का, तो उसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ये गिनती के दिन। वहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 मरतबा हज के दिनों के लिए कहा कि ये गिनती के दिन। ये तेज़ी से गुज़र गए हैं, कितने खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने इनसे फ़ायदा उठा लिया, मुशक्क़त कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मज़दूरी कर रहे हैं, काम काज कर रहे हैं, मगर वो रोज़े की हालत में। उन्होंने अपना रोज़ा नहीं छोड़ा सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं कि हम रोज़े से हैं और हम काम काज मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, नहीं, मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा है उनकी। तो वो कामयाब तरीन लोग जिनकी रज़ा, जिनका मकसद अल्लाह की रज़ा हासिल करना हो। और जिस इंसान का मकसद ये हो कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है, लिहाजा अब मैं ज़्यादा मुशक्क़त नहीं करूँगा, मेहनत नहीं करूँगा, वो बार बार अपने रोज़े का इजहार कर रहा है, गोया कि वो ये बताना चाहता है कि मैं इन गर्मियों के दिनों में, मेहनत मुशक्क़त के दिनों के अंदर भी रोज़े से हूँ। यह अपना रोज़ा बर्बाद कर रहा है। हम में से हर इंसान को चाहिए कि हम जब कोई नेकी करें तो उसकी हिफाजत करें। नेकी करना बहुत आसान है, बंदा नमाज़ पढ़ने आता है, कौन सी इसमें मेहनत और मुशक्क़त लगती है, चंद लम्हे उसने निकाले, आया, वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, फिर चला गया, पढ़ ली नमाज। अगर इस नमाज को उसने सुन्नत के मुताबिक नहीं पढ़ा तब भी बेकार, सुन्नत के मुताबिक पढ़ा है लेकिन इसके मकसद को नहीं समझा तब भी बेकार। सुन्नत के मुताबिक अदा कर ली और उसके बाद फिर लोगों को बताता फिर रहा है, बस जी मैं तो अभी नमाज़ पढ़ के आ रहा हूँ, बस मैं अभी नमाज़ पढ़ के आ रहा हूँ, मैंने बस आज ज़ोहर पढ़ी है, अभी असर पढ़ ली, मगरिब पढ़ ली। वो अपनी नमाज़ों का लोगों के सामने इजहार करता फिर रहा है, गोया कि मैं नमाजी हूँ।
तब भी बेकार है। तो इंसान जब नेकी कर ले तो उसकी हिफाजत करने वाला हो। किसी के साथ आपने एहसान किया है, कोई भलाई की है, आप उसकी हिफाजत करें, अपनी उस नेकी को ज़ाया ना होने दें। मैं पिछले जुम्मे में इस बात का ज़िक्र कर चुका हूँ कि सलफ़ सालिहीन, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, ताबईन, तबा ताबईन, आइम्मा मुहद्दिसीन का ये वतीरा था कि जब भी वो कोई नेकी करते थे उसकी हिफाजत करते थे। उस नेकी को वो लोगों के सामने ज़ाहिर नहीं करते थे कि हमने फ़लाँ मौके पर तुम्हारे साथ ये नेकी की थी। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अंदर किबर पैदा हो जाए, हमारे अंदर तकब्बुर पैदा हो जाए, हमारे अंदर फ़िरौनियत पैदा हो जाए और हमारे अंदर जो है कोई ऐसी मर्ज़, ऐसी बीमारी ना पैदा हो जाए जिससे हम अपनी नेकियों को तबाह बर्बाद कर बैठे। हमारी नेकी करने की सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वजह थी और वो वजह थी अल्लाह की रज़ा। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा में जो मैंने आयत तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ लोगो अल्लाह से मदद तलब करो सब्र के ज़रिए और नमाज के ज़रिए। ये दो काम, सब्र भी नेकी का काम है। अगर किसी ने कोई तकलीफ़ पहुँचाई है, कोई परेशानी पहुँचाई है, या वैसे इंसान के ऊपर कोई मुसीबत, कोई आफत, कोई परेशानी आ गई है, इंसान वहाँ सब्र का मुजाहरा करता है, अल्लाह इसे अजर अता फरमाता। ये इंसान को बड़ी हिम्मत और ताकत देता है, उसे कमज़ोर नहीं होने देता, उसे बेयार व मददगार नहीं छोड़ता। और नमाज ये भी इंसान को बड़ी हिम्मत देती है, ताकत देती है। अगर हमारी नमाज हमें हिम्मत और ताकत नहीं दे रही तो इसका मतलब है हमने नमाज पढ़ी ही नहीं है। हमने सिर्फ कागज़ी कार्रवाई पूरी करने के लिए वज़ू किया है, 2 टकरें लगाई हैं, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। हमने नमाज के मकसद को समझा ही नहीं है। फिर हम कैसे अपने आप को गुनाहों से बचा सकते हैं? किस तरह हम मुसीबत के ऊपर सब्र कर सकते? क्योंकि वो हमारी नमाज ही नहीं है। अगर हमारी नमाज होती तो इन्न सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, अल्लाह का तो फरमान ये है कि बेशक नमाज इंसान को गुनाहों से, बेहयाई से, बुराई से रोकती है। अगर हमारी नमाज हमें गुनाहों से नहीं रोक रही तो हमारी नमाज ही नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने नमाज कहा ही उसे है कि जिसके बाद इंसान गुनाहों से बच सके। हम नमाज पढ़ने आते हैं किसी गुनाह के अंदर, किसी बदखोई के अंदर, किसी गीबत के अंदर, किसी जुर्म के अंदर हम लगे हुए होते हैं। अजान होती है, हम कहते हैं चले हम नमाज़ पढ़ के आ रहे हैं। यानी गोया कि हम नमाज़ पढ़ने आ रहे हैं उस पिछले गुनाह को दोबारा से जारी करने के लिए। वरना तो हमारे दरमियान नमाज जब आ गई थी तो नमाज के बाद हमारी हालत चेंज हो जाती, तब्दील हो जाती। हम जिस गुनाह में पहले थे उसमें दोबारा ना जाते। किसी ऐसी मजलिस का हम हिस्सा थे जहाँ गीबत हो रही थी, चुगली हो रही थी, बहतान तराशी हो रही थी, गालम गलूच हो रहा था, या मतलब है वहाँ कोई इस तरह की बुरी महफिल चल रही थी। हम उससे उठकर नमाज के लिए आए हैं तो नमाज हमारे अंदर ये तब्दीली पैदा करती कि हम दोबारा उस मजलिस का हिस्सा ना बनते। अगर हम दोबारा उस मजलिस का हिस्सा बने हैं तो इसका मतलब ये कि हमने नमाज पढ़ी इसलिए है ताकि हम उस गुनाह को आगे तक जारी रख सकें। तो ये रमज़ान का महीना इंसान को बहुत कुछ समझाने आता है। उसे कम से कम एक दफ़ा ना कुछ दिनों के लिए ऐसा झंझोड़ के रख देता है, उसे भूख और प्यास की शिद्दत का एहसास दिलाता है, ठीक है, उसे कुरान की तिलावत की तरफ माइल कर देता है, उसे नमाज़ों का पाबंद बना देता है, उसे लोगों का एहसास करने वाला उसके दिल के अंदर एक जज्बा पैदा कर देता है। रमज़ान के ये 29 या 30 दिन इंसान को किसी हद तक जो है वो झंझोड़ लेते हैं और उसको समझा देते। लेकिन अगर इंसान इसके बावजूद भी इनसे कुछ नहीं समझता तो इसका मतलब ये कि इसने कुछ समझा ही नहीं। और आखिरी दिन रह गए हैं, चंद दिन, उसके बाद फिर नहीं पता ये चंद दिन भी हम में से सबको नसीब होंगे या नहीं। कितने लोग हैं जो पिछले जुमे तक हमारे साथ थे, दुनिया भर के अंदर मौजूद थे, आज इस जुमे के अंदर वो लोग नहीं। कितने लोग थे जो पिछले जुमे तक बिल्कुल सेहतमंद, तंदुरुस्त थे, लेकिन आज आप पता करें तो वो कोई किसी अस्पताल के अंदर, कोई घर के अंदर, किसी न किसी मर्ज़ के अंदर मुब्तला होगा।
हम में से फिर कितने दिन बचेंगे, कितने लोग बचेंगे, हम में से किसी को मालूम नहीं है। तो क्यों ना हम इनसे फ़ायदा उठा लें। ये वो दिन है कि जो इस महीने के अंदर भी सबसे अफजल दिन है। हालांकि ये महीना तमाम महीनों में अफजल महीना है, लेकिन ये आखिरी अशरे के अय्याम इस पूरे महीने में इसके अय्याम में से बेहतरीन दिन कि इन दिनों के अंदर कुछ रातें ऐसी हैं कि जिन रातों में से कोई एक रात लैलतुल क़द्र की रात हो सकती है, शब क़द्र की रात हो सकती है, जिसके अंदर अगर इंसान जाग कर अल्लाह को राज़ी कर ले, इबादत कर ले, तो अल्लाह उसे 1000 महीने की इबादत का सवाब अता फरमाता। 1000 महीना गोया कि 83-84 साल की इबादत का सवाब इंसान को मिलता है अगर वो इंसान उस रात को पा ले और उसमें अपने रब को राज़ी कर ले। वो दिन गुजर रहे हैं आसानी से, इतने गुजर गए हैं, इतने भी गुजर जाएंगे जो बाकी बच गए हैं। हमने इसमें से क्या हासिल किया? जो पिछले जुम्मे मैंने आपको हदीस सुनाई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल ने बद्दुआ की है ऐसे शख्स के लिए जो रमज़ानुल मुबारक का महीना पाले मगर उसके बावजूद वो अपने रब को राज़ी ना कर सके। जिब्राइल ने बद्दुआ की, अल्लाह के रसूल वो बंदा अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए, और उस पर आमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही। गोया कि आपने उन जिब्राइल की बात पर मोहर लगा दी। वाक़तन वो बंदा अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए जो रमज़ान के महीने को पाकर अपने आप को कामयाब न कर सके। ये दिन इंसान रोज़े के अंदर होता है, कमी कोताही उससे हो जाती है, बदनज़री उससे हो जाती है, बदजुबानी उससे हो जाती है, गलत बयानी उससे हो जाती है। उसे चाहिए कि वो अपने रोज़े को महफूज रखे, अपने आप को कंट्रोल में रखे। और उसका बेहतरीन तरीका क्या है? सब्र और नमाज। अगर इंसान ने अपने आप को गुनाहों से रोकना है और ताकत हासिल करनी है तो 2 ही चीज़ें अल्लाह ने बयान फरमाई हैं। उनमें से एक सब्र है कि कोई आपको गालम गलूच कर रहा है, सब्र कर जाए। तलख लहजे में बात कर रहा है, सब्र कर जाए। किसी ने आपके साथ ज़्यादती कर ली है, सब्र कर जाए। और दूसरी चीज़ नमाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कभी कोई परेशानी लाहिक होती, कोई मसला आपको दरपेश होता, आप सबसे पहले जो काम करते वो ये होता कि आप, वैसे तो आप हर वक्त ही वज़ू में होते, वरना आप क्या करते? सबसे पहले वज़ू फरमाते और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हो जाते, नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते, नफल नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते, ताकि उस बीमारी और मुसीबत और परेशानी से अल्लाह से छुटकारा हासिल किया जा सके। हमारा रवैया इससे बरअक्स होता है। अगर कोई बंदा हमें एक गाली दे तो हम उसको जब तक 10-15 गालियाँ इकट्ठे एक ही सांस में ना दे दें, हमें सुकून नहीं मिलता। किसी ने हमारे साथ तल्ख लहजे में बात की है तो हम जब तक उसकी ऐसी की तैसी ना कर दें, हमें सुकून नहीं मिलता। और नमाज की तो अल्लाह का शुक्र है वैसे भी हम नहीं पढ़ते, फ़िक्र नहीं है, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमसे बड़ा कोई मुत्तक़ी परहेज़गार तो है नहीं। और मुत्तक़ी परहेज़गारों को भला नमाज की क्या ज़रूरत होती? हमने तो अपने आप को यूँ समझा हुआ है कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, बस जन्नत हमारे नाम 100% पक्की हो गई। अब हम जो मर्ज़ी करें, हम झूठ बोलें, हम फ़राड करें, हम धोखा करें, हम नापतोल में कमी करें, हम लोगों के साथ बदसलूकी करें, हम गालम गलूच करें, ज़्यादतियाँ करें, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा हुआ है, जन्नत हमारी 100% पक्की है। हमने इस धोखे में अपने आप को रखा हुआ है। तो मेरे भाइयों, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना हमें कुछ समझाने आया है, सिखाने आया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो हदीस जहन में रखें। आपने फरमाया कि मल्लम यदा क़ौल ज़ूर व अमल बिही, जो बंदा रोज़े की हालत में है और वो उसके रोज़े के बावजूद वो बंदा झूठ को नहीं छोड़ रहा, गलत बयानी को नहीं छोड़ रहा, गुनाहों को नहीं छोड़ रहा, फ़लैसा लिल्लाहि हाजतन अन यदअ ताअमहु व शराबहु, अल्लाह को इस बंदे की कोई ज़रूरत नहीं है ये चाहे तो अपने आप को सारा दिन भूखा रखे या प्यासा रखे। इंसान सारा दिन भूखा प्यासा होता है कि नहीं होता? रोज़े की हालत में सुबह से लेकर शाम तक वो कुछ नहीं खाता पीता,
लेकिन ये कुछ भी नहीं खा पी रहा, उसके बावजूद ये अपनी निगाहों को महफूज नहीं रख रहा, अपने कानों को महफूज नहीं रख रहा, अपनी ज़ुबानों को महफूज नहीं रख रहा, या अपने आप को गुनाहों से नहीं बचा रहा, तो ये खाना पीना छोड़ना इसके लिए कोई फ़ायदा मंद नहीं है। ये ऐसे है जैसे किसी जानवर का सुबह से लेकर शाम तक आप मुंह बांध दें ताकि वो शाम तक कुछ भी ना खाए पिए। इस इंसान की हालत भी यही है, जिसने रोज़ा तो रखा हुआ है, उसके बावजूद ये अपनी निगाहों को, अपने कानों को, अपनी ज़ुबान को, अपने शर्मगाह को, अपने जिस्म को गुनाहों से महफूज नहीं रख रहा। ये उस जानवर की तरह है जिसको आप सुबह से लेकर शाम तक भूखा प्यासा रखें, शाम को जाकर आप उसको चारा डालें, उसको पानी पिलाएं। इस इंसान की हालत भी उसी तरह है कि इसने अपने आप को सुबह से लेकर शाम तक भूखा प्यासा रखा हुआ है, मगर इसने अपने आप को गुनाहों से, अल्लाह की नाफरमानियों से, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानियों से बचाया हुआ नहीं है। तो इसमें और उस जानवर में कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि इसके रोज़े की अल्लाह को ज़रूरत ही नहीं है। जिसके रोज़े की अल्लाह को ज़रूरत नहीं है तो उस इंसान के भूखे और प्यासे रहने के अलावा उसको और कुछ मिलना है? कुछ नहीं मिल। और ये मैं नहीं कह रहा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़लैसा लिल्लाहि हाजा, अल्लाह को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अन यदअ ताअमहु व शराबा, कि ये शाम तक अपना खाना छोड़ दे, पीना छोड़ दे, बस जी मैं रोज़े से हूँ। अल्लाह को इसके रोज़े की कोई परवाह नहीं है। किसकी? जिसने रोज़े के बावजूद अपने आप को महफूज नहीं रखा हो। और हमारी हालत क्या होती है? चिड़चिड़ापन है, बातों बातों में चीखना चिल्लाना और झूठ फरार धोखाधड़ी। रोज़ा भी होता है और हमारे सारे काम साथ साथ चल रहे होते हैं, गोया कि हमने अल्लाह को भी राज़ी रखा हुआ होता है और अपने दोस्त शैतान को भी राज़ी रखा हुआ होता है। और फिर हम कहते हैं हमने रमज़ान में रोज़े भी रखे, हमने इतने कुरान भी ख़त्म कर लिए, हमने नवाफिल भी अदा की, हमने रात को कुरान भी सुना, यानी तरावी भी अदा की, वैसे भी हमने उठ उठ कर नफिल अदा किए, दिन को भी हमने फ़र्ज़ों के साथ साथ नफिल पढ़े हैं। उसके बावजूद हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई भला नहीं हुआ। तो भाई कैसे फ़ायदा होगा जब हमने अपने आप को फ़ायदे के लिए तैयार ही नहीं किया खुद को। हमारा मकसद यह है कि टकरे मार मार के पेशानी पे मेहराब बन जाए, लोग देखें बक्का नमाजी है। भूख प्यास से हमारे होंठ खुश्क हो रहे हों, लोग समझें कि यार ये बहुत मेहनत करके रोज़ा रख रहा है, वरना हम खुद ही इजहार कर रहे होते हैं अपने रोज़े का, अपनी इबादत का। मैंने इस दफ़ा इतने कुरान मुकम्मल कर लिए हैं, मैंने इस दफ़ा इतना माल अल्लाह की राह में ख़र्च कर दिया है, मैंने इस दफ़ा ये नेकी का काम कर लिए हैं। गोया कि हम अपने आप को ज़ाहिर कर रहे होते हैं कि भाई हम नेकोकार लोगों में से हमारा शुमार होता है। और सलफ़ सालीन क्या करते थे? जो उनसे नेकी होती थी वो उस नेकी को महफूज रखते थे, उसकी हिफाजत करते थे कि कहीं हमारी नेकी ज़ाया ना हो जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं फरमाया मुझे तुमसे और कोई ख़तरा नहीं है इल्ला ये कि तुम्हारे अंदर शिर्क असग़र आ जाएगा। वो शिर्क असग़र क्या है? रियाकारी। क्या है रियाकारी? कि नेकी करके उसका इजहार करना लोगों के सामने, उस नेकी का लोगों के सामने इजहार करते फिरना ताकि लोग ये महसूस कर सकें ये बंदा कितना बड़ा नेकोकार है। और इसी तरह आपने फरमाया माल का फितना तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा आ जाएगा, वो हमारे अंदर मौजूद है। हम में से हर बंदा चाहता है मैं रात को सोऊं, सुबह जब उठूं तो मैं कारून से भी बड़ा ख़जाने वाला बन जाऊं। और जब अल्लाह उसे कुछ ना कुछ टके अता फरमा देता है, चंद पैसे उसके पास आ जाते हैं, तो फिर उसकी आंखें यहाँ की बजाय यहाँ लग जाती। फिर वो बंदे को बंदा ही नहीं समझता, उसके दिल में ये एहसास ही नहीं होता कि सामने वाला भी कोई इंसान है, इंसान का बच्चा है। बस वो कहता है जो हूँ मैं हूँ, बस मेरे अलावा और कोई कुछ नहीं। ये इंसान को तबाह व बर्बाद कर देता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी ट्यूनिंग करने के लिए, हमें रिचार्ज करने के लिए कि तुम्हारे अंदर जितनी गलाज़तें, गुनाह, कमियां, कोताहियाँ भर चुकी थी, इस महीने के अंदर उनको ख़त्म करो और आइंदा उन गुनाहों की तरफ ना जाने का मुझसे अहद करो। ये मैं भी देखूं, आप भी देखें कि इतने दिन गुजर चुके हैं, 23वां रोज़ा आज है। इन 23 दिनों में हमने अपने आप को कितना रिचार्ज किया है, कितना तब्दील किया।
अगर तो हमारे अंदर कोई तब्दीली हो चुकी है, कोई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और अल्लाह हमें इस तब्दीली को हमेशा कायम रखने की तौफीक दे। और अगर कुछ भी तब्दीली नहीं आई तो यकीनन हम बहुत बड़े ख़सारे के अंदर जा चुके हैं, क्योंकि जिब्राईल की बद्दुआ ऐसे ही लोगों के लिए है, हम जैसे लोगों के लिए, कि जो रमज़ान को पालें फिर भी कुछ उसमें से हासिल ना कर सकें, अपने गुनाहों को न बख्शवा सकें, अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक ना हो सकें, उन्हीं के लिए तो जिब्राईल ने बद्दुआ की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुख्तलिफ़ तरीके बताता है लोगों को उनकी बख्शिश के लिए, उनकी कामयाबी के लिए, जहन्नम से बचने के लिए छोटे छोटे तरीके अल्लाह रब्बुल आलमीन बताता। उन्हीं में से नेकी की तरफ दावत देना, ख़ुद भी नेकी पर अमल करना, लोगों को नमाज की तलकीन करना, ख़ुद भी नमाज़ों की हिफाजत करना है, लोगों को भी जो है मुसीबत और परेशानी पर सब्र की तलकीन करना, ख़ुद भी सब्र करना। ये सारे वो आमाल हैं जिससे मुआशरे के अंदर बेहतरी आ सकती है, इंसान कामयाबी की तरफ जा सकता है। वरना जो हमारी हालत है, हम दिन ब दिन खसारे की तरफ जा रहे हैं, कमियों कोताहियों की तरफ जा रहे हैं, अपने आप को ज़िल्लत और रुसवाई के अंदर धंसाते चले जा रहे हैं, और दिन ब दिन हमारी हालत डाउन हो रही है, माली तौर पर, माशी तौर पर, माशरती तौर पर, अखलाक़ी तौर पर हम एक गिरावट का शिकार हो चुके हैं कि हमारे अंदर अखलाक़ी तौर पर भी कोई ऐसी चीज़ हमारे अंदर बाकी नहीं बची हुई जिससे हम अपने आप को एक अच्छा इंसान समझ सकें। बस दिन ब दिन हम डाउन होते जा रहे हैं, वो कारोबार के एतबार से हो, वो मईशत के एतबार से हो, वो मुआशरत के एतबार से हो, वो अखलाक व किरदार के एतबार से हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर इंसान को इस दुनिया में जब भेजा है तो उसे अच्छाई और बुराई की तमीज़ देकर भेजा है। हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई की तमीज़ मौजूद है। वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, वो हिंदू हो, यहूदी हो, सिख हो, मुसलमान हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, उसके दिल के अंदर अल्लाह ने अच्छाई को भी रख दिया है, बुराई को भी रख दिया है। वो अच्छाई और बुराई दोनों को पहचान सकता है, ये अल्लाह का वादा है। सूरह शम्स को पढ़ कर देखिए, वनफ्सिम वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। उस ज़ात की कसम जिसने इंसान को पैदा किया और उसको बराबर किया, उस ज़ात ने उस इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों की तमीज़ रख दी है। फिर फरमाया क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, जिस बंदे ने अच्छाई को इख्तियार कर लिया, बुराई से अपने आप को बचा लिया, वो इंसान कामयाब हो गया। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, जिसने अपने आप को पाकीज़ा कर लिया, महफूज कर लिया, गुनाहों से अपने आप को बचा लिया, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बन गया। क़द अफ़लह, तहकीक वो बंदा कामयाब हो गया। और इसके बाद वाली आयत में क्या फरमाया, वक़द ख़ाबा मन दस्साहा, तहकीक वो बंदा ख़ाब व ख़ासिर हो गया, नाकाम व नामुराद हो गया, जिसने अपने नफ्स को, अपनी ख्वाहिशात नफ्स को कंट्रोल में नहीं रखा, बल्कि गुनाहों के अंदर, ज़ियादतियों के अंदर वो शामिल हो गया, वो अल्लाह की नाफरमानियों में चला गया। ये इंसान तबाह व बर्बाद हो गया। और कुरान के दूसरे मकाम पे अल्लाह ने क्या फरमाया, फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, तहकीक जो इंसान जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, असल कामयाब ये इंसान है। कामयाबी इस बात का नाम नहीं है कि इंसान के पास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हों, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों, नौकर चाकर हों, पैसा हो, दौलत हो, शोहरत हो, उस इंसान को दुनिया जानती हो। अल्लाह ने इसको कामयाबी नहीं कहा। अल्लाह ने यह कहा है फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो क़यामत के दिन जहन्नम से बचा लिया गया, व उदख़िलल जन्ना, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, कामयाब तो ये इंसान है। दुनिया उसे भले हकीर से हकीर समझती हो, दुनिया उसे किसी नाम से ना जानती हो, दुनिया उसको पहचानती ही ना हो, कोई परवाह नहीं, लेकिन उस इंसान ने अपनी आखिरत को बना लिया, अल्लाह के नज़दीक ये कामयाब है। और जिस इंसान ने दुनिया के अंदर अपना मकाम व मर्तबा बना लिया, हर चौथा बंदा उसको जानता है कि यार ये फ़लाँ बंदा है, इतना बड़ा ताजर है, इतना बड़ा सखी है, इतना बड़ा आलिम दीन है, इतना बड़ा कारी है, गोया कि जो उसका मकाम व मर्तबा उसको चाहिए था, दुनिया उसको उस मकाम व मर्तबे से जानती है। ये इंसान ऐसा है कि जो आखिरत के अंदर अपनी आखिरत को तबाह कर चुका है, अपनी आखिरत को बर्बाद कर चुका है, क्योंकि दुनिया का हरीस था,
दुनिया की ऐशो इशरत, नाम और शोहरत का हरीस था, इसको सब कुछ मिल गया। कामयाबी इसका मुक़द्दर नहीं है, फिर दुनिया की कामयाबी इसको मिल गई। और जिस इंसान को दुनिया वाले नहीं जानते, उसका नाम व पता भी मालूम नहीं है, लेकिन उस इंसान की आखिरत कामयाब हो गई है, अल्लाह ने इसको कामयाब कहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो कामयाबी का जो मेयार रखा है वो ये रखा है कि जो आखिरत में जहन्नम से बच जाए, जन्नत में दाखिल हो जाए अल्लाह के नज़दीक, ये सबसे कामयाब तरीन इंसान है। दुनिया में भले उसके पास बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि खाने को कुछ नहीं होता, बाज़ दफ़ा लोग उससे सलाम दुआ करना गवारा नहीं करते, लोग उससे कोई मशवरा करना गवारा नहीं करते, उसे अपनी किसी खुशी और गमी में शरीक करना गवारा नहीं करते, लेकिन वो अल्लाह के नज़दीक इस कदर कामयाब और इज़्ज़त वाला इंसान होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नत का सर्टिफिकेट अता फ़रमा देता है, जहन्नम से आज़ादी फ़रमा देता है। क्या हम में से कोई इंसान ऐसा है जो अपनी ज़िम्मेदारी ले सकता हो, मैं हूँ या आप हैं, कि हम वो लोग हैं जो दुनिया हमें जाने या ना जाने, बस आखिरत हमारी कामयाबी की पक्की ज़मानत है? हम में से कोई बंदा अपनी ज़िम्मेदारी दे सकता है? मैं अपने हालात को बेहतर जानता हूँ, आप अपने हालात को बेहतर जानते हैं, तो क्यों ना ऐसा हो कि हम अपनी तैयारी इस तरह करें कि दुनिया हमें ना जानती हो, ना जाने, हमें इज़्ज़त नहीं देती, ना दे, हमारा मकाम व मर्तबा, शोहरत और नाम नहीं होता, ना हो, लेकिन कम अज़ कम क़यामत के दिन हम अल्लाह के सामने शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। हमें ऐसा अपने आप को बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसी में हमारी दुनिया में भी कामयाबी, आखिरत में भी कामयाबी है। अल्लाह ताला हम में से हर इंसान को वो आमाल करने की तौफ़ीक दे जो आखिरत में कामयाबी का सबब बने और दुनिया के अंदर अल्लाह को राज़ी करने का सबब बने, और उन तमाम आमाल से अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए जो दुनिया के अंदर तो कामयाबी का सबब ज़ाहिरी तौर पर बन जाएँ, लेकिन आखिरत में रुसवाई का सबब बने। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। तभी ऐलान करो, आज आखिरी जुम्मा पता क्या नहीं।